हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब की एसपी मैथ बाई आरपी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग 9वीं कक्षा के गणित के अंतर्गत अध्याय 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण से लिए गए प्रश्नावली 4.3 के प्रश्नों का हल करना सीखते हैं। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। इसमें है 1, 2, 3, 4 सवाल। इन चारों का आलेख खींचना है, यानी ग्राफ खींचना है, यानी चित्र बनाना है। तो आइए देखते हैं। पहले सवाल का पहला है, क्या x + y = 4। इसका आपको क्या करना है, रेखा चित्र यानी आलेख खींचना है। तो आपको बताए थे, आप जानते हैं, स्वतंत्र चर और परतंत्र चर, दो चर हैं। तो एक को आप स्वतंत्र चर मान लीजिए, एक को परतंत्र चर मान लीजिए। मान लीजिए परतंत्र चर y मान ले रहे हैं, तो y बराबर हो जाएगा 4 - x। अब आप कम से कम स्वतंत्र चर में 2 या 3, अधिक से अधिक 5 आप मान सकते हैं। इस तरह से आप सारणी बना लीजिए, x और यहाँ y। x बराबर 0 मान लीजिए, तब क्या हो जाएगा, x बराबर 0 तो y बराबर हो जाएगा 4 - 0 = 4, यानी ये क्या हो गया 4। अब x बराबर 4 मान लें, x बराबर 4 मान लेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा 4 - 4 = 0, तो यह हो जाएगा 0। एक मान कोई और मान लीजिए, x बराबर 2 मान लीजिए, x बराबर 2, तब y बराबर क्या हो जाएगा 4 - 2 = 2, यह 2 आ गया। अब आपका निर्देशांक निकल गया 0, 4, 4, 0, 2, 2। इसी को आपको ग्राफ पेपर पर दर्शा देना है। तो आइए इस तरह से आप एक सीधी रेखा खींच लेंगे। देखिए, हाथ से खींचने में टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है। यह हो गया x अक्ष, यह y अक्ष, और यह x डैश अक्ष, और यह y डैश, यह मूल बिंदु हो गया। अब देखिए 0, 4, इसका भुज 0 है, कोटि 4 है, तो भुज यही होगा। अब ऊपर कोटि 1, 2, 3, 4, ये 4 हो गया, 1, 2, 3, 4। इसका निर्देशांक हो गया 0, 4। अब दूसरा है 4, 0। देखिए 4 क्या है, भुज है, इधर 1, 2, 3, 4, यह हो गया 4, 0। 4 भुज है और 0 कोटि है। यहाँ 1, 2, 3, 4। एक और है 2, 2। देखिए 2 यहाँ है, 2 यहाँ, 2 भुज है, 2 कोटि है। इसके सीध में करीब कहाँ आ जाएगा, यहाँ। यह हो गया 2 और 2। इन बिंदुओं से होते हुए एक रेखा खींच दीजिए इस तरह से। यही रेखा का समीकरण हो गया क्या, x + y = 4 का आलेखित रूप यही है। ठीक। अब आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा है x - y = 2। क्या, दूसरा है x - y = 2। y को उधर कर दें तो हो जाएगा y, या कि इधर हो जाएगा x - 2, यानी इस तरह लिख सकते हैं y = x - 2। अब इसमें भी वही क्रिया कर लीजिए। यहाँ x, यहाँ y,
अब x बराबर 0 मान लीजिए, x बराबर 0, तब y बराबर क्या हो जाएगा 0 माइनस 2, यानी हो जाएगा -2। यहाँ हो गया -2। अब x बराबर 2 मान लीजिए, तो y बराबर क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 बराबर 0, तो यह 0 हो गया। एक और मान लीजिए, x बराबर 4 मान लीजिए, तब y बराबर क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 बराबर 2। x 4 मानते हैं तो y बराबर आ गया 2। अब आपका निर्देशांक मिल गया 0 -2 2 0 और 4 2। इन्हीं को आप ग्राफ पर दर्शा दीजिए इस तरह से, x अक्ष, y अक्ष, x डैश अक्ष और y डैश अक्ष, और यहाँ हो गया मूल बिंदु। अब 0 ऋण 2, देखिए 0 तो ही हो गया, भुज है। अब कोट ऋण 2, कोट ऊपर या नीचे नापी जाती है, तो नीचे होगा 1 2, ये हो गया 0 ऋण 2। फिर है 2 0, अब 2 देखे भुज है तो इधर आ जाएगा 1 2, ये 2 हो गया। अब क्या है 2 0, और यह क्या है कोट 0 है, तो इसका निर्देशांक क्या हो गया 2 0, इसका निर्देशांक हुआ, और यहाँ इसका निर्देशांक हुआ है। अब एक और है 4 2, अब देखिए 4, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 4 और 2, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 2। अब आ जाएगा करीब, यहाँ आ जाएगा, यह निर्देशांक हो गया 4 2। अब सबको मिला दीजिए, तीनों बिंदुओं को, यह हो गया। इसको आगे तक चाहे तो आप बढ़ा दीजिए। यही रेखा क्या प्रदर्शित करती है, x माइनस वाई बराबर 2, यह रेखा का समीकरण है। अब आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं इसी का। तीसरा प्रश्न है y बराबर 3x, क्या है y बराबर 3x। तीसरा प्रश्न है y बराबर 3x, इसमें भी इसी तरह से मान लीजिए यहाँ x, यहाँ y। अब x बराबर 0, तब y बराबर क्या हो जाएगा 3 माइनस 0 बराबर 0, ये हो गया 0। अब x बराबर 1 मान लें, यहाँ 1, तो y बराबर क्या हो जाएगा 3 गुणे 1 बराबर 3, यह 3 हो गया। अब x बराबर ऋण 1 मान लें, x बराबर ऋण 1, तब y बराबर क्या हो जाएगा 3 गुणे ऋण 1 बराबर आ जाएगा ऋण 3, यह आ जाएगा ऋण 3। अब इसका भी ग्राफ बना दीजिए, यह x अक्ष, y अक्ष, x डैश अक्ष और y डैश अक्ष, यह है मूल बिंदु। क्या निकालना है, यही निर्देशांकना है 0 0 1 3 ऋण 1 ऋण 3, यही निकला है। अब 0 0 देखिए यही होगा, एक तो निकल गया, यहाँ है 0 0, फिर 1 3, देखिए भुज 1 1 कोटि है 3 1 2 3, इसके सीध में आ जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा, यह हो गया 1 3। फिर कह रहा ऋण 1 ऋण 3, अब ऋण 1 इधर आएगा, यहाँ 1 2 3, ऋण 1 इधर आ गया। अब नीचे कितना है ऋण 3 1 2 3, अब इसी के सीध में करीब आ जाएगा, यहाँ इसका निर्देशांक क्या है ऋण 1 ऋण 3। अब इन्हीं को मिलाते हुए रेखा खींच दीजिए।
इस तरह से यही रेखा हो गई। क्या रेखा है? y बराबर 3x। यह रेखा मूल बिंदु से होकर जा रही है। अब इसी का चौथा प्रश्न है 3 बराबर 2x प्लस y। देखिए क्या है चौथा, 3 बराबर 2x प्लस y, या आप इसको इधर कर दें तो y प्लस 2x बराबर 3। अब y बराबर हो जाएगा 3 माइनस 2x। अब इसमें भी वही क्रिया कर लीजिए। आप कम से कम 3 मान मानिएगा स्वतंत्र चर का, उसी के अनुसार आपको प्रत्येक चर का मान निकलता रहेगा। 1 2 3। अब x बराबर अगर हम 0 मान लें तो y बराबर क्या हो जाएगा? 3 माइनस 0 बराबर आ जाएगा 3। तो यह हो गया 3। यदि x बराबर 1 मान ले 1, तब y बराबर क्या हो जाएगा? 3 माइनस 2 बराबर 1 होगा। यदि x बराबर 2 मान लें, यहाँ x बराबर 2 मान लिए, तब y बराबर क्या हो जाएगा? 3 माइनस 2 गुणे 1, यानी आ जाएगा 2 गुणे 2 होगा। 3 माइनस 2 गुणे x बराबर 2 मान है, 2 दूनी 4 में से 3 निकल गया ऋण 1, यहाँ आ जाएगा ऋण 1। अब इसका भी ग्राफ पेपर पर खींच लीजिए इस तरह से, x अक्ष y अक्ष, x डैश y डैश, और यहाँ होगा मूल बिंदु। क्या लिखना है? क्या निर्देशांक मिल गया आपको? 0 3 1 1 2 ऋण 1। अब 0 3, 0 ही होगा, कोटि है 3, कै खाने? 1 2 3, यहाँ 1 है 2 है 3 है, इसका निर्देशांक क्या आ गया? 0 3। फिर है 1 1। अब देखिए इधर 1 होगा, 1 1 यहाँ आ जाएगा 1 1। फिर क्या है? 2 ऋण 1। अब 2 देखिए इधर चलेगा, 1 यहाँ हैया है, अब यहाँ हो जाएगा 2। अब ऋण 1 कहाँ आ जाएगा? करीब यहाँ होगा ऋण 1, ए आ जाएगा करीब यहाँ आ जाएगा। इसका निर्देशांक क्या है? 2 ऋण 1। आप इनसे होते हुए आप रेखा खींच दीजिए। सीधी रेखा स्केल से खींचेगा, यही रेखा हो गई। क्या है? 3 बराबर 2x प्लस y, यही रेखा का समीकरण है। अब पहला प्रश्न हो गया, ये दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है बिंदु 2 14 से होकर जाने वाली 2 रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों? अब देखिए दूसरा प्रश्न है, क्या बिंदु दिया है? 2 14 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। हम जानते हैं किसी बिंदु से अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं, बहुत रेखाएं खींची जा सकती हैं। यही मान लीजिए 2 14 है, तो यहाँ से कई रेखाएं खींची जा सकती हैं। सभी रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु जो होगा वही 2 14 होगा। तो आइए देखते हैं, इसमें पूछ रहा है किन्हीं 2 रेखाओं के समीकरण लिखिए। अब देखिए कैसे लिखेंगे आप। अंक यही है, देखिए भुज है, यह कोटि है, यह क्या है? भुज है, और ये क्या है? कोटि है। अब देखिए दोनों जोड़ने पर कितना आ रहा है? यह 2 धन 14 बराबर 16। तो अब 2 के जगह भुज लिख दीजिए x,
प्लस कोड की जगह y लिख दीजिए बराबर 16। यह एक समीकरण निकल गया। x प्लस वाई बराबर 16 बिंदु 2 14 से होकर जाती है। आप चेक कर लीजिए, x बराबर 2 y बराबर 14, 14 2 16, यानी बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है। अब ऐसा करिए, अब कर दीजिए 14 माइनस 2 बराबर 12। अब 14 की जगह लिख दीजिए y माइनस 2 की जगह x बराबर 12। अब लिख सकते हैं यही है, या तो आप इसे इस तरह लिख दिए x प्लस वाई बराबर 12। यह समीकरण निकल गया। अब क्या लिख देंगे, 2 14 से होकर जाने वाली 2 रेखाओं का समीकरण क्या क्या निकालिए, x प्लस वाई बराबर 16 तथा माइनस x प्लस वाई बराबर 12। हो सकता है उत्तर टैली ना करे तो आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि 2 14 से अनेक संख्याएं रेखाएं खींची जा सकती है, अनेक समीकरण मिल सकते हैं। उसमें से हम 2 समीकरण लिए हैं, अन्य समीकरण हो सकता है आपके उत्तर से टैली ना करे। अभी इसमें पूछ रहा है इस प्रकार और कितनी रेखाएं हो सकती हैं, तो आप लिख सकते हैं अंततः 2 14 से अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। क्या पूछा है, इस प्रकार और कितनी रेखाएं हो सकती हैं, रेखाएं खींची जा सकती हैं, अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं या अनेक रेखाएं हो सकती हैं। ठीक, आप ये लगा लिए। अब तीसरा है, यदि बिंदु 3 4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 क्या है, 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है। कौन सा बिंदु स्थित है, पर 3 4 स्थित है। जब 3 4 स्थित है तो क्या लिख देंगे, x बराबर 3 तथा y बराबर 4 रखने पर, तो रख दीजिए, यहाँ हो जाएगा 3 गुणे 4 बराबर a गुणे 3 धन 7, तो हो जाएगा 12 बराबर 3a प्लस 7, यानी 12 माइनस 7 बराबर 3a। अब यहाँ बचेगा 5 बराबर 3a, यानी 5/3 बराबर a, यानी उत्तर क्या हो गया, a बराबर 5/3, 5/3 ये उत्तर हो गया। 3y बराबर ax प्लस 7 पर 3 4 स्थित हैं, तो a का मान 5/3 होगा। अब यह तो तीसरा सवाल रहा। अब आइए चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल, एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपया, उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपया। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर, देखिए इस तरह से पूरी दूरी कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक है x किलोमीटर, पूरा यहाँ से यहाँ तक। अब फिर क्या कर रहा है, पहले किलोमीटर किराया 8 रुपया, यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का किराया बराबर 8 रुपये। अब शेष दूरी कितनी बच गई भाई, x में से 1 किलोमीटर निकल गया,
तो हो जाएगा x माइनस 1 किलोमीटर। x माइनस 1 किलोमीटर बच गया यहाँ से यहाँ तक। अब क्या कर रहा है, 1 किलोमीटर के बाद प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपये है, तब यहाँ क्या हो जाएगा, x माइनस 1 किलोमीटर का किराया बराबर क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर का 5 रुपया है, जितने किलोमीटर का हो जाएगा 5 का गुणा x माइनस 1 रुपया। आप देखिए प्रश्न में दिया है कुल किराया, या इसे लिख लीजिए कुल किराया बराबर हो जाएगा 8 प्लस 5 x माइनस 1। अब कुल किराया आपको दिया है कितना है, y रुपये। कुल किराया हो गया y बराबर हो गया 8 प्लस 5x माइनस 5, यानी y बराबर हो गया 5x प्लस 3। यही हो गया। क्या पूछा है, इसका रैखिक समीकरण आपको निकल गया, y बराबर 5x प्लस 3। और उसका आलेख भी कीजिए। अब आलेख बनाने के लिए क्या करेंगे, अब बना लीजिए इस तरह से। आपको बताया है कम से कम कितने मान मानेंगे आप, x का मान 3 मानिए, इसको स्वतंत्र चर में x बराबर हम 0 मान लेते हैं, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 5 गुणे 0 धन 3, यानी हो जाएगा 3, तो यह हो जाएगा 3। ठीक। अगर y बराबर हम मान ले रहे हैं 1, y बराबर 1, तब हो जाएगा 5 इकाई 5, तो वहाँ हो जाए, अरे x बराबर 1, तो यह हो जाएगा 5 इकाई 5 धन 3 बराबर आ जाएगा 8। y बराबर 1 मानेंगे तो, अरे x बराबर 1, तो y बराबर आ जाएगा 8। यदि x बराबर -1 मान लें, तो y बराबर क्या हो जाएगा, -5 धन 3 बराबर आ जाएगा -2, यहाँ आ जाएगा -2। अब इसी पर आप ग्राफ खींच लीजिए। x अक्ष, y अक्ष, x डैश अक्ष और y डैश अक्ष, यह हो गया मूल बिंदु। अब क्या क्या दिखाना है आपको, निर्देशांक क्या क्या मिल गए, निर्देशांक मिल गया है 0, 3, 1, 8 और -1, -2। अब चलिए 0, 3, 0 यहाँ है, यह कोटि है, धन है, ऊपर जाएगा 1, 2, 3, 1, 2, 3, यह 0, 3 हो गया, 0, 3। फिर 1, 8, देखिए यहाँ 1 है, 1, अब इधर 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 8 करीब यही आएगा, यह हो गया 1, 8। फिर ऋण 1, ऋण 2। अब देखिए ऋण 1 किधर होगा, यहाँ ऋण 1 होगा और इधर 1 और ऋण 2। अब इसी के सीध में आ जाएगा कहाँ, करीब यहाँ आ जाएगा। यह क्या हो गया, ऋण 1, ऋण 2। अब इसी को मिला देना है आपको, स्केल से आप मिलाइएगा। इस तरह से स्केल से मिलाइएगा। यही रेखा क्या है, क्या निकाले हैं आप, y बराबर 5x धन 3 का समीकरण है। ये हो गया। कौन सवाल था, चौथा सवाल। अब आइए पांचवा देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित आलेखों में से
निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों में से सही समीकरण का चयन कीजिए। सही समीकरण का चयन कीजिए। अब देखिए पांचवा प्रश्न है। पांचवें का ए अब कह रहा है आकृति ए के लिए y बराबर x। अब देखिए यह है आकृति ए के लिए y बराबर x। चलिए बारी बारी से चेक करते हैं। y बराबर x। अब मान रख दें ऋण एक। अगर हम रख दें x का मान ऋण 1 तब y बराबर 1 नहीं आ रहा, इसलिए यह गलत है। अब दूसरा x प्लस वाई बराबर 0, x प्लस वाई बराबर 0। अब रख दे मान x मान ऋण 1 धन 1 बराबर 0। ये तो आ रहा है बाएं पक्ष दाएं पक्ष। और रख लें 0 0 0 0 पर भी आ रहा है 1 ऋण 1, x बराबर 1 y बराबर ऋण 1 बराबर 0। यह सही है। अब क्या लिख देंगे, अतः विकल्प कौन सा 2 x प्लस वाई बराबर 0 सही है, क्योंकि रेखा पर स्थित बिंदु क्या क्या है, ऋण 1 1 0 0 1 ऋण 1 1 ऋण 1 रेखा x प्लस वाई बराबर 0 के दोनों पक्षों को संतुष्ट करती हैं, क्योंकि रेखा पर स्थित बिंदु ऋण 1 1 0 0 1 ऋण 1 रेखा x प्लस वाई बराबर 0 के दोनों पक्षों को संतुष्ट करती हैं। ठीक। अब इसी का है बी में क्या है, उसमें भी रेखा चित्र दिया हुआ है। अब आपको बताना कौन सा सही है। चलिए बी वाला। अब देखिए बी में पहला क्या है, y बराबर x प्लस 2, y बराबर x प्लस 2। अब देखिए अब इसी में रख दीजिए 2 0, x बराबर 2 रख देंगे। x बराबर 2 रखने पर या x बराबर 2 और y बराबर 0 रखने पर, अब y बराबर 0 x बराबर 2 प्लस 2, देखिए बराबर नहीं है, इसलिए यह गलत है। पहला गलत है। अब दूसरा y बराबर x माइनस 2। अब इसमें भी रख दे, x के जगह 2 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, x के जगह 2 रख देंगे तो यह हो जाएगा 2 माइनस 2 बराबर 0। ये तो आ गया। अब जरा 0 2 रख कर देखें। x बराबर 0 y बराबर 2 रखने पर रख दीजिए y के जगह 2 रखना है बराबर यहाँ 0 माइनस 2। यह देखिए बराबर नहीं हुआ, इसलिए यह भी गलत है। अब आ जाइए तीसरा है y बराबर माइनस x प्लस 2। अब इसमें रख दीजिए 2 0, क्या 2 0 रखने पर y की जगह 0 या हो जाएगा माइनस 2 धन 2। यह सही है। अब आ जाइए 0 2 रखिए, 0 2 रखने पर x बराबर 0 यहाँ 2 बराबर हो जाएगा माइनस 0 प्लस 2। यह भी सही है। अब तीसरा रख दीजिए ऋण 1 3।
y बराबर ऋण x प्लस 2 में ऋण 1 3 रखने पर रख दीजिए। x बराबर ऋण 1 y बराबर 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 बराबर ऋण 1 गुणे ऋण 1 यहाँ आइया है, या ऋण गुणे ऋण 1 धन 2 बराबर यहाँ आ गया 3, ये भी सही है। क्या उत्तर हो जाएगा? अतः विकल्प 3 है ना, 3 y बराबर ऋण x प्लस 2 सही है, क्योंकि रेखा पर स्थित बिंदु क्या है? ऋण 1 3, ऋण 1 3 0 2 और 2 0 सही है, क्योंकि रेखा पर स्थित बिंदु हैं। अतः विकल्प 3 y बराबर ऋण x 2 सही है, क्योंकि रेखा पर स्थित बिंदु ऋण 1 3 0 2 और 2 0 हैं, स्थित हैं, रेखा पर स्थित बिंदु है। ठीक, अब आप लगा लिए। अब शेष प्रश्नों को अगले वीडियो में देखते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।